नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड पर। मैं रमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज के एक नए कॉन्सेप्ट में। आज के इस नए कॉन्सेप्ट में हम लोग जो सीखने वाले हैं वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और ये इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके अंतर्गत पूरा इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो आज हम उसी के बारे में सीखने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है तो आप बताओगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। सर 8 भागों में ही क्यों बांटा गया है? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ काम है। जिस तरह से आप एक स्टूडेंट हैं, हम एक टीचर हैं, और लेकिन फिर भी मेरा खुद का कुछ नाम है और आपका भी खुद का कुछ नाम है। जिस तरह से लड़का का नाम कुछ अलग होता है, लड़कियों का नाम भी कुछ अलग होता है, स्टूडेंट और टीचर जिस तरह से अलग अलग होते हैं उनके काम के आधार पर, उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के काम के आधार पर उनको कुछ भागों में बांटा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको उनके काम के आधार पर 8 भागों में बांटा गया। उन्हीं 8 भागों के समूह को क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से आप समझाना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि रमन, मैंने इस रमन के जगह पर एक वर्ड ही लिख दिया। अगर उसके जगह पर ऑनेस्ट, उसके बाद अगर हम बोल दिए रीड, वेरी, इनटू, एंड, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। और ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वर्ड्स किसे कहते हैं तो मैंने इस वीडियो को बना रखा है कि वर्ड क्या होता है, और आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। जा करके उसको भी ज़रूर विजिट कीजिए और जानिए कि इंग्लिश में फंडामेंटल जो नियम रूल है वो क्या होता है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, साउंड्स क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइए और उस वर्ड, लेटर और फ्रेज, क्लॉज के सीरीज को ज़रूर देखिए। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में उनके काम के आधार पर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को 8 भागों में बांटा गया है, और उन्हीं 8 भागों के समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि रमन, रमन एक वर्ड है, ही एक वर्ड है, ऑनेस्ट एक वर्ड है, रीड एक वर्ड है, वेरी एक वर्ड है, इनटू एक वर्ड है, एंड एक वर्ड है। These are the words, but they have its own names। मतलब कि ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इनके पास क्या है? अपना खुद का नाम भी है। क्यों नाम क्यों है? क्योंकि इनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि रमन एक नाम को बताता है, इसलिए हम इस रमन नाम के वर्ड को नाउन बोलते हैं। ही जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसे प्रोनाउन कहते हैं। ऑनेस्ट जो है वो राम और ही को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। उसी तरह से रीड हमारा वर्ब है, वेरी हमारा एडवर्ब है, इनटू हमारा प्रेपोजिशन है, और एंड हमारा कंजंक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स के 8 प्रकार होते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 भागों में बांट दिया गया है, और उन्हीं 8 भागों को ग्रामेटिकल नेम दे दिया गया है जिसका नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको उनके काम के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, और इन्हीं 8 भागों के समूह को क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, और ये जो 8 भाग हैं वो कौन कौन होते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं
स्पीच जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो हम पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसी से सारा वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है और उसी को समझने के बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है नाउन। नाउन अगर पूछा जाए नाउन किसे कहते हैं तो आप एक वर्ड में बोल सकते हो कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। आप जो जिस फ़ोन पे मुझे देख रहे हो वो भी एक नाउन है। मैं जिस वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो भी एक नाउन है। हर चीज़ नाउन है। चाहे आप जो कुछ भी देख रहे हो अपने आसपास, जिसको फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, वो सारे के सारे चीज़ नाउन है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। और यू कैन से नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड एक छोटा सा डेफिनेशन हम बोले, नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आगे चल करके हर एक टॉपिक पे, इन 8 टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो फियर है उसको ख़त्म कर सकूं। सबसे पहला कि आप लोग नाउन को समझिए। नाउन क्या होता है? किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो एक बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं। आगे चल के मैं इसको ब्रॉडली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। अभी हम लोग केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको सीख रहे हैं, जिसमें हम केवल और केवल इतना जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन है और इनका ब्रॉडली यूज समझेंगे कि आखिर इन सारे वर्ड्स का जो ये 8 प्रकार हैं, ये 8 प्रकार एक्चुअल में करते क्या है, इनका काम क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि नाउन क्या होता है, एक नाम को बोलते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन। किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। वहीं दूसरा नंबर जो हमारा वर्ड आता है वो आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन आप इसके नाम से ही देख सकते हो कि प्रोनाउन में ही नाउन छुपा हुआ है। नाउन के लिए ही प्रोनाउन आता है। जनरली क्या होता है कि पहले के टाइम में कि नाउन को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक ही चीज़ का रेपिटेशन होने लगता है, जिसके वजह से लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर आ जाता है। वो अवॉइड करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब एक ही चीज़ को बार बार, अगर एक ही नाउन को बार बार बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसे क्या बनाया गया? प्रोनाउन बनाया गया। और प्रोनाउन का मेन मकसद ये है कि नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। सर नाउन के जगह पर यूज इसको क्यों किया जाता है? तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है, क्योंकि नाउन के रेपिटेशन को रोकना है। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी कैन यूज अ प्रोनाउन। मतलब नाउन के रेपिटेशन को, नाउन के पुनरावृत्ति को, लगातार जो एक ही सेंटेंस में एक से अधिक बार नाउन ना आए, इसके लिए हम लोग प्रोनाउन बनाए हैं। और इसी वजह से हम लोग इसको एक छोटा सा डेफिनेशन देंगे, टू रिप्रेजेंट अ नाउन। जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे उसे हम लोग प्रोनाउन करते हैं। नाउन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? या तो नाउन के जगह पर आ सकता है या डायरेक्टली नाउन को रिप्रेजेंट कर दे उसके जगह पर आए बिना। तो आगे चल के आप लोग देखोगे, जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। जैसे कि आप देखो, राम इज अ बॉय, और उसके बाद मैंने इसी में एंड राम इज अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को आप देखो ध्यान से, सेंटेंस एक ही है लेकिन इस सेंटेंस में कुछ अशुद्धियां हैं। कैसे?
राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है और राम एक स्टूडेंट है, राम एक विद्यार्थी है। इस सेंटेंस में अशुद्धि क्या है कि आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास राम नाम का एक नाउन है और इसी नाउन को हम दोबारा यूज कर लिए हैं इसी सेंटेंस में। सर होता क्या है कि हमारे जो ऑथर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनका मानना है कि एक ही सेंटेंस में एक नाउन को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज मोर देन वन टाइम्स इन अ सेंटेंस। एक बार से ज़्यादा किसी भी नाउन को एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो अशुद्धियाँ लाता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमने क्या किया, राम इज अ बॉय, यहाँ तो ठीक था क्योंकि मैंने एक बार नाउन का यूज किया, उसके बाद वही नाउन सेम नाउन को मैंने दोबारा यूज कर लिया, जो कि ये अवॉइड करना था। क्यों अवॉइड करना था? क्योंकि उसके लिए ही तो हमारा प्रोनाउन बना है। प्रोनाउन क्यों बना? नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। यहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में नाम ही राम ही होना चाहिए था, ये जो नाम लिखा हुआ है राम वही होना चाहिए था, लेकिन चूँकि हम सेंटेंस में एक बार से ज़्यादा नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इस राम के जगह पर हमने एक वर्ड लिखा ही। हम लोगों ने इसके जगह पे क्या लिखा? ही, जो कि एक सेंटेंस में क्या काम कर रहा है सर? प्रोनाउन का काम कर रहा है और ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा एक प्रोनाउन हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन जो नाम को बताए, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के जगह पर आकर के नाउन के रेपिटेशन को रोक दे, नाउन की पुनरावृत्ति को रोक दे, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। जैसा कि पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो ग्रुप है उसे हम नाउन कहते हैं, दूसरे को प्रोनाउन कहते हैं, तीसरा हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब ये क्या होता है एडजेक्टिव? सर ये भी एक नाउन या प्रोनाउन से ही रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर में होते हैं तो आपका जो फैमिली मेंबर होता है वो आपके बारे में कुछ अच्छा बोले या कुछ बुरा बोले। जनरली होता क्या है कि आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर के अगल बगल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में अच्छे बातें बोलते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में बुरी बातें बोलते होंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि आप अपने आप को नाउन समझ रहे हो और आपके बारे में बोला गया बात, अच्छा बात हो या बुरा बात हो, वो सारे के सारे एडजेक्टिव है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोलते हैं, डजेंट मैटर वो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं, जो भी बोला गया बात है वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि टू टेल अबाउट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, मतलब टू टेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं। और इसी वजह से हम इसको बोल सकते हैं टू टेल अबाउट, टू टेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, to tell extra information, to tell extra information about noun और pronoun। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल एक आप लोगों के बीच में रखता हूँ। मैंने बोला बॉय। अब ये बॉय के बारे में आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, बॉय के जगह पर बॉय के साथ में मैं एक प्रोनाउन भी डाल देता हूँ जो है ही। अब आप दोनों ध्यान से देखो कि बॉय और ही दोनों, एक हमारा नाउन है और एक हमारा प्रोनाउन है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये बॉय जो है वो ऑनेस्ट है या ही जो है वो ऑनेस्ट है। बॉय जो है काइंड है, बॉय जो है रिच है, बॉय जो है पुअर है। मैंने बोला बॉय जो है वो फैट है, बॉय जो है वो टॉल है, बॉय जो है वो स्मॉल है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया कि एक नाउन और एक प्रोनाउन के बारे में ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच रखा है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, चाहे हम फैट की बात करें, टॉल की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है सर? एडजेक्टिव है। अगर हम बात करें ऑनेस्ट, काइंड, रिच, पुअर, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बॉय नाम के नाउन और ही नाम के प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैट, टॉल, स्मॉल, ऑनेस्ट, काइंड, रिच, पुअर, ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देने का काम कर रहा है। इसीलिए ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले जो कुछ बचे हुए भाग हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये जो बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इसके, और सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के और सारे पार्ट्स का क्या काम होता है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर आप जानना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो या इसी चैनल पे आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हर जगह आपको इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।